हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मित्ता.com और आज मैं आपके लाई हूं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आज हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है चैप्टर हमने क्लास 6 में, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में वेयर डज फूड कम फ्रॉम, ठीक है, इसमें और फूड के कंपोनेंट्स में चैप्टर नंबर जो आपका 2 था उसमें इन दोनों चैप्टर को मिला के हमने न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट तो हम ये देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, इसमें हमारा मिनरल्स इंक्लूड होता है, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है, विटामिन आता है, प्रोटीन्स आता है एंड फैट्स आता है, राइट। एंड और भी कुछ आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कि ये भी इंक्लूड है, ठीक है, कि ये भी इंक्लूड होता है न्यूट्रिशन में। तो आपके विटामिन कितने टाइप के होते हैं, विटामिन ए बी सी डी होते हैं, उनसे होने वाले डिसीज़ एवरीथिंग मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपका डिस्कस कर रखा है। तो अगर जो आपको और भी कुछ डीप में जानना हो कि न्यूट्रिशन क्या होता है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस मित्र.com पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च करो क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट वेयर डज फूड कम फ्रॉम, या आप चैप्टर सेकेंड को भी सर्च कर लो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो उन दोनों में आपको न्यूट्रिशन के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस कर रखा है, सब कुछ मैंने बता रखा है, क्या क्या होता है, उसकी कमी से क्या होता है, क्या डिसीज़ होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नाउ अभी भी मैंने न्यूट्रिशन का थोड़ा बेस बना दिया, आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। सो ऐसे ही हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़कर हमने खुद ने देखा था कि हम जो फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होते हैं और क्या मेन रोल प्ले वो करते हैं, राइट। In class 6th you learnt that food is essential for our living organism। तो हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो फूड होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एसेंशियल है। यू आल्सो लर्न डैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी क्या है, फूड के कंपोनेंट हैं। तो चैप्टर सेकेंड जो क्लास 6 में आपको यही था, कंपोनेंट ऑफ फूड, तो उसमें हमने पढ़ रखा है दिस कंपोनेंट्स आर फूड आर कार न्यूट्रिशन एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो अपना भोजन जो है खुद से बनाता है और इट मीन्स न्यूट्रिशन भी वो खुद से ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमंस होते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। ठीक है, इसमें वो दूसरों पे डिपेंड होके बनाते हैं। हम जो ह्यूमन होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो हम पे डिपेंड होते हैं, या फिर कुछ और। ठीक है, कुछ और हम कहें जो उनको इस अर्थ पे मिल रहा है उस पर डिपेंड होकर अपना वो फूड बना रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर भुजो एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि भुजो वांट्स टू नाउ हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो भुजो ये जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे खुद से बना रहे हैं, राइट। तो हमने अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा ना कि अभी हमने फर्स्ट जस्ट लाइन पढ़ी हुई है कि प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद से बना रहे हैं, लेकिन हम एनिमल्स और ह्यूमन ऐसा नहीं करते, हम दूसरों पे डिपेंड होकर अपना फूड बना रहे हैं। तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। सबसे पहले ये जानने से पहले कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बना रहे हैं, वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले हम ये देख लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हमें न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो जो हम में न्यूट्रिशन है और जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हम दूसरों पे डिपेंड होकर फूड ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे हेटरोट्रॉप, राइट। और जो प्लांट्स होता है वो कहलाएगा ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पर आपका है भी कि द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़ टू ग्रो। तो इसमें ये बताया है कि न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या क्या वर्क कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी में अगर जो हमें कहीं चोट लग गया, डैमेज हो गया, तो उसको प्रिपेयर करने में क्या हेल्पफुल करता है, न्यूट्रिशन, ठीक है, अपना मेन रोल प्ले करता है। और हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, राइट, बॉडी ग्रोथ करती है, ठीक है, हम और अनदर एक्टिविटी करते हैं, तो वो किससे, वो सब हमें न्यूट्रिशन से मिलता है। तो न्यूट्रिशन बस एक सिंगल टाइप के नहीं होते, उसमें बहुत कुछ आता है, आपका विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जो आप डिपेंड करता है आपके सोर्स ऑफ फूड पे कि क्या फूड आप ले रहे हो। आप फूड में फ्रूट्स ले रहे हो, या फूड में आप फैटी फूड ले रहे हो, या फूड में आप ड्राई फूड्स ले रहे हो, राइट। तो ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप कौन सा फूड ले रहे हो, उस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन जो है अलग अलग फॉर्म में आपको हेल्प करेगा। सो
यहाँ पर आपका दिया हुआ है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंपल सब्सटेंस से अपना फूड ले रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो क्या कहलाएगा हमारा ऑटोट्रॉफ्स। मीन्स ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। सो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग मी आल्सो, मी मीन्स वी आल्सो, एंड फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स हो गए, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए, या फिर हम हो गए, ठीक है, ह्यूमन हो गए, ये सभी अपना जो फूड होता है प्लांट से लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, मीन्स हेट्रोस मीन्स अदर, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड होकर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मीन्स फूड ले रहे हैं। फिर यहाँ पर अब पहेली का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम पहेली के क्वेश्चन को पहले पढ़ें कि पहेली क्या क्वेश्चन पुटअप कर रही है, राइट। सो पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड प्लांट्स लाइक टू डू। सो पहेली ये जानना चाहती है कि क्यों प्लांट्स की तरह हम लोग क्यों नहीं अपने खुद से वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब भी खुद से क्यों नहीं बना सकते जैसे प्लांट्स बना सकता है। सो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स में जो फूड फैक्ट्रीज होती है वो कहाँ लोकेटेड है, राइट। सो वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, कहाँ पर प्लांट्स के पार्ट में फूड बन रहा है, एंड ऑप्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो उनके जो सराउंडिंग में है रॉ मटेरियल जो ऑप्टेन होता है वो उसका ट्रांसपरेशन कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सो इसको पढ़ने से पहले हम इसको पेंडिंग में रखकर पहले सेल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। तो सेल्स क्या होता है, ये हमारे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग्स ऑफ क्या है, हमारा सेल्स है, ठीक है, हमारे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग्स ऑफ ग्रुप्स है, ठीक है, मीन्स छोटे छोटे बॉडी बिल्डिंग्स ऑफ ग्रुप्स ये इसलिए कहते हैं, या आप बोल सकते हो बॉडी बिल्डिंग्स ऑफ ब्लॉक, ठीक है, मीन्स छोटे छोटे सेल्स से मिलके ये एक बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर क्या बनाता है, छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनाता है, ठीक है। तो सेल्स क्या होता है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे आपने बिल्डिंग्स को देखा है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे आप ब्रिक्स को कलेक्ट करके, ठीक है, फिर आपकी पूरी बिल्डिंग्स बनती है, राइट। वैसे ही सेल्स होता है कि छोटे छोटे सेल्स मिलके वो आपकी बॉडी बनाता है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो क्या होता है कि ह्यूमन्स में या हम ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक छोटी सी यूनिट्स होती है, सिंगल यूनिट्स, जिसे क्या कहते हैं, हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी, अब सेल्स के जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है आपका, और ये सेल्स इतना छोटा होता है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। मीन्स सेल्स को हम अपने आँखों से नहीं देख पाएंगे, हम उसे माइक्रोस्कोप से ही उसी के यूज़ से ही हम उसे देख पाएंगे, ठीक है। एंड आपका सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि सेल्स की जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या होती है, थिन होती है, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया कि मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो मोस्ट सेल में क्या होता है कि एक आपके में सेंटर में एक स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है, जो क्या होता है आपका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, आपको देखना है न्यूक्लियस क्या होता है। सो ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इसमें आपका न्यूक्लियस बनाया है, मैं आपको बता के दिखा दूँ अलग से कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हो इसमें सेल पे, ये आपका क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, राइट। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपका सेल क्लियर हो गया कि ये आपका सेल है और ये उसमें न्यूक्लियस है, और ये जो डॉट डॉट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और आउटर मोस्ट लेयर आपका क्या है, इट्स सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो आगे चले, अब हम अपने जो हमारा जो पेंडिंग टॉपिक था दैट इज़ फोटोसिंथेसिस फूड प्रोसेस इन प्लांट्स, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं कि लिस्ट आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो हमने अभी जस्ट स्टार्टिंग की लाइन में पढ़ा था कि फूड फैक्ट्रीज क्या होती है, हमें ये जानना है, ठीक है।
तो फूड फैक्ट्रीज क्या होती है, जो लीव्स होती है वो क्या है, प्लांट्स की क्या है, फूड फैक्ट्रीज है। ठीक है, तो आपका डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पुटअप किया था उसका आंसर हमें मिल गया। क्या होता है, फूड फैक्ट्रीज जो होती है प्लांट्स में वो क्या होती है, प्लांट्स की लीव्स होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स, तो जो सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो रीच लीफ के जो है लीच के साइड में होते हैं। एंड water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, ये रूट्स मिनरल्स वाटर होंगे, ये रूट्स की तरफ एब्जॉर्ब किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारे प्लांट्स में। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी जो लीव्स होती है ना, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो आपकी जो लीव्स होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना प्लांट्स में, कैसे होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट्स क्या करता है, उसे एब्जॉर्व करता है, राइट। और हमें क्या देता है, हमें वो ऑक्सीजन देता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये अगर जो कोई पूछे प्लांट्स के कौन से पार्ट में हो रहा है, तो लीव्स के पार्ट में होता है। बिकॉज लीव्स में जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपके, राइट। तो उसमें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड भुजू वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लिव्स। तो इसको मैंने आपको क्लास जो 6 था आपको, उसमें भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि रूट कैसे मिनरल्स और वाटर को पूरे बॉडी प्लांट्स की बॉडी, ठीक है, पार्ट्स में पहुंचाता है। आपको अगर जो बहुत अच्छे से उसे क्लियर करना है तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, so water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि रूट्स कैसे जो है ये प्लांट्स में कैसे मिनरल्स और वाटर्स जो है पहुँचाता है। ठीक है, दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लिफ्ट, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो एक वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं कि कॉन्टिन्यूस जो है न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को प्लांट्स की पूरी बॉडी में पहुँचाती हैं। और यहाँ पर जो है हम बात करें अगर जो कि वाटर को, ठीक है, वाटर कैसे जाता है पूरे प्लांट्स में, तो वो जाइलम की तरफ जाता है। और आपका अगर जो हम कहें फूड कैसे पूरी बॉडी में जाता है, तो आपका फ्लोएम की तरफ जाता है। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स के बारे में। और ज़्यादा जो पढ़ना है आपको वो चैप्टर 7 में आप पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना जानो कि रूट्स जो है वो मिनरल्स को, वाटर को, इसको एब्जॉर्व करके पूरे प्लांट्स में आपके पहुँचाता है। So पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesis food but parts of the plant cannot। ठीक है, तो ये जानना चाहती है कि क्या इतना स्पेशल है मतलब लीव्स के लिए कि जो प्लांट्स के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, मीन्स जो लीव्स बना सकती है वो प्लांट्स का कोई और पार्ट नहीं बना सकता। जो काम लीव्स कर रही है वो कोई और नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो है पहेली जानना चाहती है, तो हम पहेली के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो यहाँ पर जो पूरी आपकी जो आप लाइन देखोगे, ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा लीव्स के बारे में, तो लीव्स के बारे में, ठीक है, अब ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कि लीव्स क्या होता है, लीव्स जो है इसमें क्लोरोफिल होता है आपका। ठीक है, जो क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट्स होता है, राइट। तो मैं आपको ये आपका अंडरलाइन कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका लीव्स, ठीक है, कि लीव्स आपका क्या होता है, ग्रीन आपको पूरा ढक गया। ठीक है, तो आप अंडरलाइन रहने दो, ठीक है। सो यस, ठीक है, तो इससे आपको, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि क्या होता है लीव्स जो है आपका ग्रीन, आपके लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। और वो किस कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, राइट। तो आप ये आपका मेन पॉइंट है, आप इसे नोटेड डाउन कर लेना। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये क्या करता है, लीव्स में क्या करता है कि एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है सनलाइट के थ्रू। ठीक है, द एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एनर्जी क्या करती है, वो जो एनर्जी होती है ना, मीन्स ये जो मतलब एनर्जी सिंथेसाइज करती है ये
फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो एनर्जी है ये किस में अकर्स होती है? सनलाइट के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेकर। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मीन्स फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। कंबाइन किसका? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब का, ठीक है। और फोटो मीन्स तो लाइट होता ही है, ठीक है, जो आपकी लाइट आती है। So, we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमने ये फाउंड आउट कर लिया, जो पहले से ही हम पढ़ रहे थे, अब हमने फाइंड आउट भी कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये सभी, और हमारा क्लोरोफिल, ये सभी हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी क्या है? कंपोनेंट्स हैं। So, it is unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. So the sun is ultimate source of energy for all living organism। तो वो चाहे हम हों और चाहे क्या हों आपके, चाहे आपको आपके प्लांट्स हों और चाहे वो हम हों, सभी के लिए जो सोर्स होता है वो अल्टीमेट सोर्स है। आई मीन जो आपका सन होता है वो एक अल्टीमेट एनर्जी है, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इज एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पे लाइफ का इमेजिन कर सकते हो? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो इसका मीन्स क्या होगा कि हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बट प्लांट्स तो करता है, और प्लांट्स करता है मीन्स हमें हमें उसका बहुत ही यूज़फुल इम्पैक्ट पड़ रहा है। डायरेक्ट नहीं पड़ रहा बट इनडायरेक्ट पड़ रहा है। कैसे? देखो, आपका सपोज आपका प्लांट्स है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है, और वो क्या ले रहा है? हमसे क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। तो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो ठीक है मैम, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सन ले रहा है, ये सभी कर रहा है, फोटोसिंथेसिस बना रहा है, तो वो फोटोसिंथेसिस बना है, ठीक है। हमें क्या है? ठीक, तो बहुत कुछ है, क्योंकि वो ग्रोथ करेगा, ठीक है, उसमें फ्रूट्स आएंगे, फल आएंगे, ग्रोथ करेगा तभी तो ये सभी होगा। और जो फ्रूट्स फल उसमें आएंगे, जो फसलें होंगी, ठीक है, क्रॉप्स जो होंगी आपकी, उन्हें क्या करते हैं? उन्हें हम ही लोग तो खाते हैं। तो ऐसे में अगर जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर जो इस अर्थ पे नहीं होगा, सनलाइट कम पड़ जाएगी, सनलाइट नहीं होगी, ठीक है, ऐसा तो कभी होगा नहीं वैसे। लेकिन अगर जो सनलाइट अवेलेबल ना हो, और कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, और वाटर ना हो, क्लोरोफिल ना हो अगर जो प्लांट्स में, तो क्या होगा? तो हमें ये सब ही नहीं मिलेगा, और हमें अगर ये सब नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ प्रोसेस क्या चल पाएगी? नहीं ना। सो अगर जो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि अगर जो हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है तो हम हमारी लाइफ चल पाएगी या फिर नहीं, ठीक है। तो सो मूविंग अहेड, बिसाइड्स लीफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो लीव्स होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, अदर जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें, वो प्लांट्स में होते हैं, और ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। So the desert have scale or spine leaf leaves, the reduce loss of water by transpiration। तो ऐसा जहाँ मैंने बोला ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो, ठीक है, और सनलाइट हो ही ना, और वाटर ना हो, कोई रिसोर्स ना हो, ठीक है, तो वो जगह कहाँ पर है? हमारे अर्थ पे एक जगह है जो कि है डेजर्ट, ठीक है। तो वहाँ सब कुछ है पर बहुत थोड़ा थोड़ा है, वहाँ मीन्स वाटर भी है पर बहुत टीनी यूनिट में है, ठीक है, बहुत स्मॉल यूनिट में है, जिससे प्लांट्स जिसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या होती है, उनकी जो है कैक्टस, कैक्टस आप जानते हो, ठीक है, आपने कैक्टस के बारे में सुना है। तो कैक्टस क्या है? वहाँ का फेमस प्लांट है, ठीक है। डिजर्ट का फेमस प्लांट क्या है? कैक्टस है, ठीक है। तो उसकी जो लीव्स होती हैं कैसे होती हैं? स्केल और स्पाइनी लाइक होती हैं, राइट। तो वो क्यों होती हैं? बिकॉज क्योंकि लीव्स जो होती हैं ना, लीव्स को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है, वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है, और जब ये प्रोसेस नहीं होता तो वो क्या कर लेती हैं? वो एक स्केल बना लेती हैं, ठीक है। सो स्केल बना लेती हैं ताकि जो जितने भी प्लांट्स हैं वो एक्चुअली में बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं, बट सम टाइम तक वो क्या कर सकें? रह सकें, ठीक है। प्लांट्स मीन्स कुछ देर तक वो रह सकें, इसलिए वो अपना एक स्केल बना लेती हैं, एक कवरिंग कर लेती हैं, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल सेकेंड कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, इन फिगर आपके 1.2 में दिखाया गया है, ठीक है, कि क्लोरोफिल में क्या कंटेंस होता है? आपके सेल्स कंटेंस होते हैं, ठीक है, लीव्स में। तो सेल्स के बारे में हमने इसीलिए पढ़ा, ठीक है, क्योंकि जो
फोटोसिंथेसिस का जब आपका प्रोसेस होता है ना, तो ये आप लीव्स देख रहे हो, ये आपका लीव्स है, राइट। और ये लीव्स के अंदर का ये सेल दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें कुछ गार्ड सेल्स हैं और कुछ जो है आपको आपके जो है स्टोमेटा, ठीक है, जो ओपनिंग होती है वो दिखाया गया है कैसे हो रही है। तो मैं आपको हटा दूँ दिखने के लिए, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से दिख रहा है। सो आपका जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोफिल हो गया, एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी आपने देख लिया। सो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन, ठीक है। तो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके और किसके प्रेजेंस में, आपका सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है, राइट। तो वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट पूरा मतलब इन्वायरमेंट में चला आता है, ठीक है। एंड क्लोरोफिल आपका ये दिखाया है, जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ये रहा आपका क्लोरोफिल, ठीक है। ये आपका क्लोरोफिल है। तो ये जो है ये लीव्स का कैसा पार्ट है, ये सेक्शन, ठीक है, सेक्शन किया गया है, मीन्स लीव्स को काटा गया है। और ये जो है ये आपका स्टोमेटा, ठीक है, उसके अंदर का जो सेल्स है वो दिखाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। तो ये डायग्राम जो है फोटोसिंथेसिस का, अगर जो आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है। ये प्लांट है और ये आपका सनलाइट है, ठीक है। और इन्वायरमेंट से हम क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, एंड ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ले रहा है, राइट। यहाँ पर पूरी जो जितनी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई गई है आपको। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इसलिए जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट से क्या स्टार्च जो है वो बाहर निकल जाता है, कार्बोहाइड्रेट बाहर निकल जाता है, राइट। सो नाउ जो आपकी एक्टिविटी 1.1 है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्टिविटी 1.1 क्या है, ठीक है। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स। तो आप क्या करो कि 2 पॉटेड प्लांट्स ले लो, ठीक है। कीप वन इन द डार्क, वन इन अ ब्लैक बॉक्स। और एक को क्या करो डार्क में रखो और वन को क्या रखो ब्लॉक्स में रखो, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है, खुद से। और अगर जो इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको बस इस एक्टिविटी में जो जो करना है आपको, ठीक है, जो जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो आपको बता दे रही हूँ कि आप जब डार्क बॉक्स में लीव्स को रखोगे तो उसके कलर में चेंजेस देखोगे, ठीक है। और आप एक बंद बॉक्स में रखोगे तो उसके भी कलर में आप क्या देखोगे, चेंजेस देखोगे यहाँ पर, ठीक है। और आप ये 3 और 4 डेज तक करना कि आप क्या देखोगे, एक आपको आपने सनलाइट में रखा है और एक आपने डार्क बॉक्स में रखा है, ठीक है। मीन्स डार्क बॉक्स में अंधेरे कमरे में बॉक्स में करके रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि लीव्स की कलर चेंज होगी। मीन्स एक में क्या होगा कि जो आपकी सनलाइट में है, ठीक है, वो क्या है, उसमें लीव्स आपकी ग्रीन कलर की हैं, और जिसको आपने बॉक्स में रख दिया है वो आपकी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगी, आपकी पीली कलर की हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ